Hello friends and welcome again to the next video lecture of the computer graphics or today we will discuss the image generation techniques used in CRT monitors. So basically there are two techniques for image generation and image production in CRT screen. The first one is random scan display system and the second one is the raster scan display system. तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम पे. तो पहले देखते हैं कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम बेसिकली है क्या चीज. तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स ओनली दोज एरियाज ऑफ द स्क्रीन वेयर द इमेज इज टू बी ड्रॉन. मतलब जिन एरियाज पर इमेज ड्रॉ होती है सिर्फ उसी एरिया पर या उसी पोर्शन पर ही इलेक्ट्रॉन बीम वहां पर स्ट्राइक करता है. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है इसके लिए आपको पिछले वीडियो लेक्चर में जाना पड़ेगा और वो जिसमें की सीआरटी स्क्रीन के बारे में बताया गया है या फिर सीआरटी स्क्रीन की वर्किंग कैसे है, उसमें जितने भी टर्म्स एंड यूज किए गए हैं उनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा. तब जाकर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में जाएंगी कि जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ, उनका रिलेशनशिप कंप्लीट उस लेक्चर से है. ठीक है, आगे चलते हैं. तो मैं ये कह रहा था कि रैंडम स्कैन सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स ओनली द एंड पॉइंट ऑफ द ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स. अब ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स मान लो आपके पास एक लाइन है, तो लाइन के हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं. ए मान लो ए और बी दो एंड पॉइंट्स हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइक करेगा सबसे पहले पोजीशन ए पर और कॉन्टिन्यूअस फिर ड्रॉ करता चला जाएगा एंड पॉइंट बी तक, ना कि पूरे के पूरे स्क्रीन को उसने टच करना होता है. ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो एक डायग्राम के थ्रू. सपोज दैट दिस इज अ स्क्रीन एंड आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए टू बी. तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगा पॉइंट ए से और मूव टुवर्ड द पॉइंट बी और इस पॉइंट पर जाकर वो स्टॉप कर जाएगा और इस तरीके से हमारी लाइन यहां पर ड्रॉ हो जाएगी. और बेसिकली इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए लाइन जनरेटिंग कमांड्स स्टोर होंगी आपके बफर एरिया में, यानी कि मेमोरी में लाइन जनरेटिंग कमांड के फॉर्म में इस लाइन की इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होगी और विद द हेल्प ऑफ दैट कमांड दिस लाइन इज टू बी ड्रॉन. तो अब इसमें एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो मतलब कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए या किसी भी ग्राफिक्स प्रिमिटिव को ड्रॉ करने के लिए यहां पर हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो कंपलसरी है, जिसमें कि फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें ही चाहिए रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम के थ्रू इमेज को जनरेट करने के लिए. दैट्स वाई इसका जो दूसरा नाम है वो वेक्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम भी है. ठीक है, तो या तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम के से जाना जाता है या तो फिर हम इसको वेक्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम के नाम से जानते हैं. क्यों जानते हैं इसको मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अब क्या होगी, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ये दोनों की दोनों चीजें प्रोवाइड करता है वेक्टर ग्राफिक्स जनरेटर. ठीक है, इसका मतलब है कि वेक्टर ग्राफिक्स जनरेटर क्या करता है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी ग्राफिक्स प्रिमिटिव के लिए और उसके अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं सीआरटी स्क्रीन में, वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करवाते हैं या सपोज कि इनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सिंपल सा प्रोसेस था इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इमेज को जनरेट करने का इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम. ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके आर्किटेक्चर डायग्राम पर. तो जो आर्किटेक्चर डायग्राम इसका क्या होता है और उसके थ्रू ये उसकी वर्किंग कैसे होती है इसके ये हम देखते हैं. पहले उसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि द आर्किटेक्चर ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम. ओके, सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम. अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करूं तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सीपीयू, डिस्प्ले बफर मेमोरी, डिस्प्ले कंट्रोलर, keyboard and the mouse as in standard input devices, and then CRT for displaying the images on the screen. Okay, तो ये काम कैसे करना होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिस्प्ले मेमोरी बफर है, तो डिस्प्ले मेमोरी बफर में किसी भी इमेज की जो इंफॉर्मेशन होती है वो उस कमांड्स के फॉर्म में स्टोर होती है. अब ये कमांड्स किस तरीके के हो सकते हैं, पॉइंट प्लॉटिंग कमांड्स हो सकते हैं, कैरेक्टर प्लॉटिंग कमांड हो सकते हैं और लाइन प्लॉटिंग कमांड हो सकते हैं. इसके अलावा इस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि अगर मान इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेमोरी बफर में जो इंफॉर्मेशन है किसी इमेज की वो इस फॉर्म में स्टोर होती है, कमांड्स के फॉर्म में स्टोर होती है. ठीक है, अब ये जो कमांड्स के फॉर्म में स्टोर होती है ये बेसिकली एक डिस्प्ले प्रोग्राम है. ठीक है, अब इस डिस्प्ले प्रोग्राम में रिटर्न
कमांड्स को डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है, रिट्रीव करता है। अब ये जो डिस्प्ले कंट्रोलर है वो अटैच होता है सीपीयू से इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के थ्रू। तो ये जो डिस्प्ले कंट्रोलर है वो डिस्प्ले कंट्रोलर इंटरप्रेट दी कमांड्स, डिस्प्ले कमांड्स रिटन इनसाइड द बफर मेमोरी एंड सेंड्स दोस कमांड्स टू दी वेक्टर ग्राफिक्स जनरेटर। वेक्टर ग्राफिक्स जनरेटर। अब जो वेक्टर ग्राफिक्स जनरेटर है वो क्या काम करता है, इन इंफॉर्मेशंस को रिसीव करने के बाद कन्वर्ट करता है उन कमांड्स को कोरेस्पॉन्डिंग एनालॉग वीडियो सिग्नल्स में। अब वो जो एनालॉग वीडियो सिग्नल्स है उसको वो ट्रांसफर करता है सीआरटी स्क्रीन को। अब सीआरटी स्क्रीन में जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स अकॉर्डिंग टू दीज एनालॉग सिग्नल्स वो इलेक्ट्रॉन बीम को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको डिस्प्लेस करती है, किसके लिए, इमेज को सीआरटी स्क्रीन या स्क्रीन पर जनरेट करने के लिए। तो ये है छोटी सी वर्किंग रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम की। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं फिर से। तो आप देखो, सबसे पहले जो डिस्प्ले कंट्रोलर है, डिस्प्ले कंट्रोलर इज कनेक्टेड विद सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थ्रू इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ओके, the information about a particular image is stored in the display buffer memory in the form of a display program, and the display program consists the line plotting commands, character plotting commands and point plotting commands in the form of commands. These informations are retrieved by the display controller, and then this display controller sends these retrieved information to the vector graphics generator, and the vector graphics generator convert those informations into analog video signals, and then those analog video signals are transmitted or sent to the CRT screen. So CRT, and then in CRT the two pairs of deflection plates are there. Those deflection plates regulate or drive the electron beam according to the analog video signals received from the vector graphics display vector graphics generator, and then the images are drawn on the phosphor coated screen. So this is all about the working of random scan display system. अब इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सभी को पहले मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फॉस्फर कोटिंग स्क्रीन है, तो फॉस्फर की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही जल्दी कुछ मिली सेकेंड्स में अपनी प्रॉपर्टी यानी कि ग्लोइंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो लूज करता है, यानी उसकी एनर्जी की वजह से लूज हो जाती है। अगर ऐसा हुआ तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इमेज स्क्रीन पर स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में स्टेबल करने के लिए मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, स्क्रीन को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो स्क्रीन को रिफ्रेश कैसे होगा, रिफ्रेश होगी अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डिस्प्ले बफर मेमोरी। तो इसका मतलब ये कि जो बफर एरिया है, इस बफर एरिया को यानी मेमोरी बफर को भी बार बार क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट में जेएमपी कमांड लिखे, तो जेएमपी कमांड एक बार सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है यानी कि जितने भी कमांड्स हैं वो सारे के सारे कमांड्स टॉप टू बॉटम एक बार रीड करने के बाद कंट्रोल वापस फिर से फर्स्ट कमांड पर पहुंच जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस को कंटिन्यूअस करता रहता है, इसको बोलता है रिफ्रेशिंग द मेमोरी बफर। दैट्स व्हाई इस बफर एरिया को हम रिफ्रेश बफर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिफ्रेशिंग द स्क्रीन है वो बेसिकली कितना होना चाहिए, उसका रेट कितना होना चाहिए मिनिमम, जिसके थ्रू इमेज जो आपके स्क्रीन पर कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टेबल रहे। तो वो होता है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी कि जो रिफ्रेश रेट है रैंडम स्कैन सिस्टम में, वेक्टर स्कैन सिस्टम में जो रिफ्रेश रेट है वो है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड कम से कम। इससे कम होने पर रैंडम स्कैन सिस्टम में स्क्रीन क्या होती है, फ्लिकर कर रही होती है, और फ्लिकर करने का मतलब होता है कि इमेज आपके कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टेबल दिखाई नहीं देगी। So this is all about random scan display system. In the next video lecture, I will explain you the working of the second category, that is raster scan display system. Till then, thank you.